हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आप लोग को भारत में गुजरने वाली एक महत्वपूर्ण रेखा के बारे में बताऊंगा, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी हमेशा बने रहती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको सही टाइम पे पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उस महत्वपूर्ण रेखा को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। दोस्तों, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा के बारे में बहुत डिटेल से जानकारी मैं अपने पहली वीडियो में दिया हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ पे वॉचिंग कर सकते हो पूरी। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये जो कर्क रेखा है हमारे संपूर्ण भारत को दो कटिबंधों में बांटता है। कर्क रेखा के दक्षिण वाला भारत को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, मतलब कि गर्म वाला प्रदेश, ठीक। और कर्क रेखा के जस्ट उत्तर वाला भारत को हम लोग बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, मतलब कि ठंडी वाला प्रदेश। ये जम्मू कश्मीर आदि जो क्षेत्र हैं, हिमालय पर्वत के पश्चिमी से पूर्व के जो पठारी आदि क्षेत्र हैं, यहाँ पे हमेशा ठंडी पाया जाता है, ठीक ना। बर्फ से ढके रहते हैं, है ना। तो ये इसी रेखा की वजह से, मतलब कर्क रेखा के जस्ट उत्तर में हमेशा ठंडी करता है, जबकि कर्क रेखा के दक्षिण में हमेशा गर्म करता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, जो सूर्य होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे विषुवत रेखा बीच वाले को बोलते हैं, जिसको 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके ऊपर में मतलब कि 23.5 डिग्री को कर्क रेखा, ये वाला कर्क रेखा, ठीक। इसके जस्ट दक्षिण में हम लोग 23.5 को क्या बोलते हैं, मकर रेखा। तो जो सूर्य है फ्रेंड्स, सूर्य देखिए यहाँ पे है, ठीक। तो सूर्य की किरणें अभी कर्क रेखा पे तिरछी पड़ रही है, तिरछी। यहाँ पे हमारा भारत है, तो ये भारत के जो उत्तरी भारत जो है, यहाँ पे कहना चाहिए सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है, इसका इधर क्या हो रहा है, ठंडी पड़ता है, ठीक। तो भी सूर्य इधर कहना चाहिए कि विषुवत रेखा साइड, मकर रेखा साइड कहना चाहिए कि सीधी पड़ रही है, जिसके कारण भी इन क्षेत्रों पे गर्मी कर रही है, ठीक। यहाँ पे देखिए सीधी पड़ रही है दक्षिणी भारत पे, इन सब क्षेत्रों पे, तो कहना चाहिए कि इधर ज्यादा भी धूप करता है, ठीक। यहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता है हैदराबाद, कहता है यार आजकल इधर थोड़ा गर्मी करता है, जबकि हम लोग मतलब कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भारत में कहना चाहिए कि अभी ठंडी कर रही है, क्योंकि ये जो सूर्य है ना, सूर्य इधर हो रहा है, दक्षिणायन हो रहा है, ठीक। अभी मकर रेखा के साइड सूर्य आ रहा है। सूर्य मतलब कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग को समझ गए। और ये जो कर्क रेखा है हमारे संपूर्ण भारत को दो कटिबंधों में बांटता है, उपोष्ण और एक उष्ण कटिबंधीय, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से उठाता है फ्रेंड्स की जो कर्क रेखा है हमारे भारत में कितने स्टेट से होकर गुजरता है, ठीक। तो जो कर्क रेखा है हमारे पूरे भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरता है ना। देखिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यहाँ पे गुजरात। यहाँ पे आप लोग को समझ आ गया कि कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से उठाता है। देखिए, कर्क रेखा जब पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही है, तो यहाँ पे झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची। तो एक झारखंड की राजधानी जो रांची है वो कर्क रेखा के बीचों बीच में स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से उठाता है कि मतलब कि कर्क रेखा में स्थित सिटी कौन सा है। तो दोस्तों, कर्क रेखा में स्थित सिटी का नाम क्या है, रांची है, जो कि झारखंड की राजधानी है, ठीक। जब कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में पहुंचती है, तो जब कर्क रेखा यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन उठाता है छत्तीसगढ़ के बारे में, मतलब कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे पे भारत के कौन से स्टेट में मिलते हैं, तो छत्तीसगढ़ स्टेट पे मिलते हैं। IST इसको बोलते हैं, मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा को, जिसको हम लोग 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने इसके बारे में मतलब एक बहुत अच्छे से वीडियो बनाया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं इसके सीधे में, ठीक। मतलब कि भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के मतलब कि भारत के कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है ना। तो इसके बाद जब कर्क रेखा मध्य प्रदेश में आती है फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश में क्या है, कर्क रेखा सार्वधिक गुजर रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्यादा है ना। और मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के जस्ट दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से उठाता है कि कर्क रेखा के जस्ट दक्षिण में कौन सी सिटी है। तो कर्क रेखा के जस्ट दक्षिण में कौन है, भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक। तो यहाँ पे जब राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई बहुत कम होती है, तो यहाँ पे न्यूनतम, एग्जाम में पूछे कि कर्क रेखा की लंबाई न्यूनतम कौन से स्टेट में होती है, तो यहाँ पे राजस्थान मानना पड़ेगा। अधिकतम पूछे तो यहाँ पे मध्य प्रदेश मानना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे फिर गुजरात में आ जाता है, तो गुजरात की एक राजधानी है, मतलब गांधीनगर, ठीक। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जो कर्क रेखा के जस्ट दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है कि कर्क रेखा के जस्ट दक्षिण में कौन सा सिटी स्थित है। तो यहाँ पे कहना चाहिए कि मतलब गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तो फ्रेंड्स, कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है कर्क रेखा, इसके लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ, ताकि आप लोग कुछ लंबे समय तक याद रख सको। यहाँ राम मिस्त्री रांझा पर छा गया, है ना। रा का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है फ्रेंड्स, आप लोग को एक बार में याद हो जाएगा। रा का मतलब हो जाएगा यहाँ राजस्थान। यहाँ पे मैं कम लिखा हूँ, क्योंकि जो कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में बहुत कम है, इसलिए आप लोग इससे याद रख सकते हो, कम, ठीक। म का मतलब हो जाएगा यहाँ मध्य प्रदेश, इसमें लिखा हूँ ज्यादा, ठीक। तो ज्यादा से यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ गुजर रही, इसलिए यहाँ को ज्यादा।
पूछेगा कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कौन से स्टेट में, तो ज्यादा मतलब कि मध्य प्रदेश, है ना। इसके बाद मी का मतलब हो जाएगा मिजोरम, और यहाँ पे स थोड़ा साइलेंट रहेगा। त्रि का हो जाएगा यहाँ पे त्रिपुरा, है ना। रांझा, तो यहाँ पे देखिए रांची जो है झारखंड की राजधानी है, आप लोग इसको याद रख सकते हो। झा का मतलब झारखंड, रा का मतलब रांची, ठीक। प का मतलब हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल, वेस्ट मतलब कि वेस्ट बंगाल, है ना। र साइलेंट होगा। छा का मतलब हो जाएगा इसमें छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़ छगा लिख दिया हूँ। ग का मतलब हो जाएगा यहाँ पे गुजरात। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक के द्वारा से आप लोग काफी लॉन्ग टाइम तक इसको मतलब भारत में स्थित कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि कर्क रेखा होकर गुजरती है, इसको अच्छे से याद रख सकते हो। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।